नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मा के बारे में। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर बुरा काम करेंगे तो उसका बुरा नतीजा होगा, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कर्मा होता क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसको जानने के लिए आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था। उसने सोचा मैं अपने 3 मुख्यमंत्रियों की परीक्षा लेता हूँ। उसने उन तीनों को बुलाया और कहा, तुम तीनों जंगल में जाओ और मेरे लिए फल लेकर आओ। उन तीनों को एक एक बैग दिया गया। तीनों मंत्रियों ने सोचा ये कैसी परीक्षा है, लेकिन वो चुप रहे, अपना अपना बैग उठाया और चल दिए। जो पहला मंत्री था वो जंगल में काफी देर तक घूमता रहा और उसने सोचा राजा ने पहली बार मुझे फल लाने को कहा है तो मैं एक से एक अच्छा ताज़ा फल लेकर जाऊंगा। उसने बहुत मेहनत की, पूरे जंगल में घूमा और बहुत ही ताजे स्वादिष्ट फल उसने जमा कर लिए। उसने सोचा थोड़े से अधपके फल भी रख लेता हूँ, क्योंकि एक साथ सारे फल होंगे तो खराब हो जाएंगे। तो उसने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए बहुत ही अच्छे फलों से अपना बैग भर लिया। और दूसरी तरफ दूसरा मंत्री, उसने सोचा ये राजा क्या करवा रहे हैं, चलो ठीक है, उन्होंने कहा है तो मैं फल रख लेता हूँ, जो भी हाथ में आए। कौन सा राजा एक एक फल चेक करेंगे, कौन सा एक एक फल का निरीक्षण करेंगे। तो उस मंत्री ने जो भी फल अच्छा बुरा, सड़ा हुआ, गला हुआ, सारे फल जो उसको नजर आए उसने जल्दी से बैग में भर लिए। वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था और उसका भी बैग भर गया। और फिर तीसरा मंत्री, उसकी तो क्या ही बात कहें, उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा राजा के महल में क्या फलों की कमी है जो मुझे फल लाने को भेज दिया, यह तो बहुत ही गलत बात है। वो गुस्से में था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो जंगल में गया और उसने अपने बैग में कुछ पत्ते, मिट्टी, कंकड़ ये सब भर लिए। उसने कहा राजा शायद यूं ही कुछ बोल रहे हैं, वो कौन सा हमारा बैग चेक करने वाले हैं। इस तरह से तीनों मंत्री महल में वापस आ गए। राजा ने उनके बैग को देखे बिना अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन तीनों मंत्रियों को एक एक महीने के लिए अलग अलग जेल में डाल दिया जाए और इनको खाने के लिए कुछ भी ना दिया जाए। यह सुनकर मंत्री बहुत ही अचंभित हो गए थे। राजा ने आगे कहा, हाँ, जो ये बैग भर के लाए हैं फलों का, ये बैग इनको दे दिया जाए, ये सिर्फ वही फल खा सकते हैं। तो सैनिकों ने उन तीनों मंत्रियों को जेल में बंद कर दिया। जो पहला मंत्री था, आप जानते ही हैं, उसने बहुत ही अच्छे और ताजे फल जमा किए थे, तो उसका 1 महीना आराम से गुजर गया, उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। जो दूसरा मंत्री था, जिसने ताजे और खराब फल दोनों जमा किए थे, वो शुरू में तो ठीक था, लेकिन बाद में खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया। और तीसरा मंत्री, वो तो कुछ दिन भी सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि वो भूखा था। क्या खाता, पत्ते, कंकड़ या मिट्टी। तो वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाया और उसकी जान चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
इससे हमें क्या समझ में आता है? इस कहानी का सिर्फ लिटरली मीनिंग नहीं है, इसका बहुत डीप मीनिंग है। जो मंत्रियों ने किया वो उनके कर्म थे, जिस तरह हम कर्म करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी हम कभी भी हारते नहीं हैं। हमारा दुख, हमारी मुसीबत टल जाती है। हमारे अच्छे कर्म हमारा साथ देते हैं, जैसा कि पहले मंत्री के साथ हुआ। उसको जेल में डाल दिया गया, ये मुसीबत ही तो थी, लेकिन क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे, उसने ताज़े फल जमा किए हुए थे। यहाँ ताज़े फल, अच्छे फल का मतलब है कि उसका कर्म बहुत अच्छा था, उसने अच्छे काम किए थे, तो बुरा वक्त भी आसानी से कट गया। दूसरा मंत्री वो था जैसे कि हम लोग अक्सर होते हैं। अपनी आम जिंदगी में हम अच्छे बुरे दोनों काम करते हैं और उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में सुख दुख दोनों ही आते रहते हैं। और तीसरा मंत्री यानी कि उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया और वो सरवाइव भी नहीं कर पाया। तो इसी तरह से कर्मा का साइकिल भी होता है। हम अच्छे काम करेंगे और कर्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं अच्छे काम करना, हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। कर्मा का मतलब यह नहीं कि जो हम एक्शंस करते हैं, जो हमारी डीड्स होती हैं, वही अच्छा होना चाहिए। नहीं, कर्मा का मतलब हम जो सोचते हैं वो भी प्योर होना चाहिए। अगर हमारे विचार ही गलत होंगे तो हम कोई एक्शन भी ठीक से नहीं करेंगे। अगर हमने गलत सोच भी लिया तो वो भी हमारे कर्मा में काउंट हो जाएगा। अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो आपको नफरत ही मिलेगी। अगर प्यार करेंगे तो प्यार ही मिलेगा। आपने सुना है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हमेशा बहुत ही अच्छा व्यवहार कीजिए। बी काइंड, बी फेयर, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल एंड दीज थिंग्स विल कम बैक टू यू। अगर हम किसी को दुख देकर या असफल देखकर खुश होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर कोई मुसीबत में है तो हम बोल देते हैं, हाँ इसके साथ तो यही होना चाहिए था। नहीं, यह गलत सोच है और इसका नुकसान फ्यूचर में हमें ही भुगतना पड़ेगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत करने से रोक सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि हाँ इसके साथ तो बुरा ही होना चाहिए, ये हमारे कर्मों पर प्रभाव डालता है। इसीलिए हमें अपनी थिंकिंग, अपनी सोच बहुत अच्छी रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमने अपने कर्म, अपनी सोच ठीक नहीं की तो फिर हम हमेशा ही इस जन्म और मृत्यु के साइकिल में फंसे रहेंगे। हमें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे बुरे कर्म होंगे तो उन कर्मों को भुगतने के लिए हमें बार बार जन्म लेना होगा, बार बार हमें इस जीवन में आना होगा और फिर कर्म करने होंगे। ये जीवन भगवान ने हमें इसीलिए दिया है कि सिर्फ हम अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर हम साथ साथ बुरा सोचते रहेंगे, बुरा करते रहेंगे, तो हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस कर रह जाएंगे। इसीलिए अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एक्शन से बल्कि सोच से भी। हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, किसी के लिए भी बुरा मत सोचिए और बुरा बिल्कुल भी मत करिए। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
नमस्कार।